जी जल्दी से उठिए, देखिए रामू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। कालू जी जल्दी से जाकर जंगल से आप कुछ खाने को ले आए ताकि मैं खिलाकर अपने बेटे को दवा खिला सकूं। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें भी पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे सोने दो। अरे कालू जी, आप कितने देर से सोए हुए हैं और आप हमेशा कहते हैं कि आपकी तबीयत खराब है। मैं आज भी आपको दाना लेने नहीं जाने देती, लेकिन कालू जी हमारे बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, आप दाना जाकर ले आए। अरे वाह, तू तो बहुत पटर पटर जुबान चला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अकेले तू ही दाना लेकर आती है। अरे जंगल के और भी पंछियों के पत्नियां दाना लेकर आती हैं, तू अकेले नहीं है जो दाना लेकर आती है। चल जा और दाने लेकर आ, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। अरे रामू बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर दाने लेकर आती हूँ। तब तक बेटा आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर गौरी कौवी उड़ते हुए दाने की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक रानी नाम की चिड़िया मिलती है और कहती है, अरे ओ गौरी, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरा पति कालू कभी दाने लेने नहीं आता क्या? अरे जब मैं देखती हूँ तब तो ही दाने लेकर जाती है। अरे रानी बहन, मैं क्या बताऊँ, मेरे पति कालू जी की तबीयत अक्सर खराब ही चलती है, वो बस सोए ही रहते हैं। मैं उनको दाना लेने जब भी भेजती हूँ तो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। अरे गौरी, तू मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तेरा पति कालू शराब पीता है, शराब, और इसीलिए वो दिन रात सोता है। मैं कल उसे तोते के साथ शराब पीते हुई देखी थी। अरे रानी बहन, तो क्या मेरे पति कालू जी मुझे धोखा दे रहे हैं? अरे हाँ गौरी बहन, आप बहुत भोली हो, इसलिए कालू भैया आपको धोखा दे रहे हैं। अरे रानी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बताया। आज से मैं कालू जी पर नज़र रखूंगी, देखूंगी कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ऐसे कहकर गौरी कौवी दाने लेकर अपने बेटे के लिए घर पर चली जाती है। अरे बेटा रामू, जल्दी से उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए दाने लेकर आई हूँ। अब इसे जल्दी से खाकर तुम दवा खा लो और फिर जल्दी से आराम हो जाओ। ऐसे कहकर गौरी कौवी अपने बेटे को दवा खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बेटे रामू की तबीयत अभी वैसी की वैसी ही रहती है। एक दिन वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ ले जाकर चेकअप कराती है तो डॉक्टर कहता है, अरे गौरी, तुम्हारे बेटे की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है, तुम 1000 रुपये मुझे दो, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अरे डॉक्टर साहब, मैं 1000 रुपये कहाँ से लाऊं? लेकिन आप मेरे बेटे को यहीं पर रखिए, मैं जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठे करके लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी सोना चिड़िया के पास जाती है और उससे 1000 रुपये उधार लेकर आती है और अपने पति कालू से कहती है, अरे कालू जी, हमारे बेटे रामू की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि डॉक्टर ने तुरंत 1000 रुपये मांगे हैं। ये देखिए, मैं ये पैसे उधार लेकर आई हूँ, कल सुबह होते ही मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाऊँगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी सो जाती है। गौरी कौवी के सोते ही कालू कौवे के मन में लालच आ जाती है, क्योंकि उसे तो दारू का नशा सवार था। वो सारे पैसे लेकर भाग जाता है। अरे तोते भाई, ये देखो, आज मैं इतना ज़्यादा पैसा लेकर आया हूँ कि आज हम दोनों भरपेट दारू पियेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और तोता दोनों जी भर के दारू पीते हैं। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जब गौरी कौवी पैसे ढूंढती है तो ना उसे पैसे मिलते हैं और ना ही घर पे कालू रहता है। ये देखकर उसे सीधा सा कालू पर ही जाता है और वो सोचने लगती है,
हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? ये कालू जी जरूर ये पैसे लेकर भाग गए हैं। मुझे पता है कि रानी बहन सच कह रही थी कि इन्हें दारू का नशा सवार हो गया है, इसलिए ये पैसे चुरा कर लेकर भाग गए। अब मैं क्या करूं भगवान जी? अब मैं अपने बेटे का इलाज कहाँ से करवाऊं? ऐसे रोते हुए गौरी कव्वी सोना चिड़िया के पास जाती है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। अरे गौरी बहन, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। क्या हुआ अगर 1000 वो रुपए आपके पति लेकर भाग गए तो? अरे रामू मेरा भी बेटा है, ये लीजिए और ले जाकर अपने बेटे रामू का इलाज करवाइए। इतना कहकर सोना चिड़िया गौरी कव्वी को फिर से 1000 रुपए देती है। गौरी कव्वी वो रुपए लेकर हॉस्पिटल जाती है और अपने बेटे का इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसका बेटा रामू बिल्कुल सही सलामत हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। एक दिन कालू कौवा शराब इतना पी लिया था कि वो बेहोश हो गया था। अरे गौरी बहन, कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर निकलो, आपका पति कालू शराब पीकर गिरा हुआ है, वो भी बीच रोड में। अरे आप जल्दी चलो, नहीं तो वो मर जाएगा। गौरी कव्वी रोते हुए अपने पति कालू के पास जाती है और उसे उठाकर फिर से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ ले जाने के बाद गौरी कव्वी को पता चलता है कि कालू कौवे की किडनी खराब हो चुकी है। अरे गौरी, तुम्हारा पति अब बस कुछ ही पलों का मेहमान है। अगर इसकी किडनी बदल दी जाए तब तो ये बच सकता है, वरना ये कुछ ही पल में मर जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसी बात ना कहें, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप मेरी एक किडनी निकालकर मेरे पति को लगा दीजिए। अरे क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम अपने पति को अपना किडनी दोगी? अरे हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरी एक किडनी निकालकर मेरे पति को लगा दीजिए। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अपना एक किडनी अपने पति कालू कौवे को दे देती है। कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौवा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने पत्नी गौरी कव्वी से माफ़ी मांगता है। गौरी, मुझे माफ कर दो गौरी, मेरे गलती की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। गौरी, आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और तुम घर पे रहोगी। आज के बाद दाने भी मैं ही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने पत्नी गौरी और अपने बेटे रामू को गले से लगा लेता है। फिर क्या, अपने परिवार के साथ कालू कौवा खुशी खुशी रहने लगता है।